हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का थर्ड एक्सरसाइज करने वाले एनसीईआरटी की आप लोग के सामने आप देख सकते हैं। इससे पहले 3.1 3.2 हमने सॉल्व कर ली है और ये 3.3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का 3.3 एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये सारी स्टेटमेंट को हमको कंप्लीट करना है। तो आप लोग ये देख रहे हैं पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि AD किसके इक्वल होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AD का अपोजिट साइड क्या है? BC। तो AD इज इक्वल होगा किसके? BC के। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, एंगल DCB, एंगल DCB किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल भी पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो DCB किसके इक्वल होगा? DAB के। किसके? एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड है OC इज इक्वल टू, OC क्या है? OC यहां पर देखिए, ये O और ये C, ये क्या है? ये डायगोनल का हाफ पार्ट है। तो हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कराया था सारी प्रॉपर्टीज। जब तक प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तब तक आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इनके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OC इज इक्वल टू हो जाएगा OA के, है ना। तो OC इज इक्वल टू OA। ठीक। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? एंगल DAB, एंगल DAB, ठीक है। एंगल DAB प्लस एंगल CDA, प्लस एंगल CDA, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल। ठीक है। कौन कौन से एंगल की बात हो रही है? ये वाला पूरा एंगल DAB एंड CDA, ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों एंगल की बात हो रही है। तो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो उनके बगल वाले एंगल्स होते हैं, वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज में है। ठीक है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एंगल क्या बोल सकते हैं हम? एंगल DAB प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज होती है। ये सारे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर याद होगी तभी आपको समझ में भी आएगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। तो इसमें XYZ दिया हुआ है, XYZ, उसकी वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। और ये सारे क्या हैं? ये सारे पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एंगल B दिया हुआ है और बाकी सारे एंगल्स हमको निकालने हैं। तो हमको पता है एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल D। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों की फिर एंगल D कितना हो जाएगा? एंगल D इज इक्वल टू, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा एंगल D। ठीक है। और उसके बाद इसी में और भी ये हाँ ठीक है।
तो एंगल डी ही क्या है, एंगल डी हमारा वाई है, तो हमको वाई की वैल्यू निकालनी थी ना, तो ये वाई हो जाएगा कितना 100 डिग्री, ठीक, क्योंकि डी पे वाई दिया हुआ है देख लीजिए, ठीक है। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है सप्लीमेंट्री हैं, अभी पिछला मैंने बताया था क्या है ये सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो बी की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू हमको पता है 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, देन एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, जो कि क्या है एंगल सी ही क्या है एक्स है, एक्स कितना हो गया 80 डिग्री, और एक्स और जेड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम के, एक्स इज इक्वल है जेड के, तो जेड भी आ जाएगा कितना 80 डिग्री, सेम यही वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, इसमें देखिए ये पैरेललोग्राम है, यहां पर आप लोगों को पहले मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। पैरेललोग्राम है, यहां पर देखिए एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, होंगे ना भाई, अपोजिट एंगल है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल इनके इक्वल होंगे, तो ये 50 हो जाएगा ना अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। तो उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। एक बात मैं और बता देता हूं, जो 7th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था लाइंस एंड एंगल्स, उसकी सारी प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में यूज होंगी, तो लाइंस एंड एंगल्स एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, जो सारे एंगल्स आप लोगों ने पढ़े थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से ये 50 है तो 180 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये z जो है 130 डिग्री आ जाएगा, और ये z की वैल्यू निकल गई। अब x और y दोनों इक्वल होंगे, इतना आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एडजेसेंट एंगल का पेयर ले लेंगे, किसी भी, ये पेयर ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला और ये एंगल और y, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री के पेयर बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पर भी 180 में से अगर हम क्या माइनस कर देंगे 50 को, तो ये y भी हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री, y आ गया, और y इज इक्वल टू एक्स होगा, तो x भी हमारा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो तीनों एंगल कितने हैं 130 डिग्री के। समझ में आया। अब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पता है सारी प्रॉपर्टीज ही यूज हो रही हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये 50 आ गया, लीनियर पेयर से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से इसकी हेल्प से हमने इसको निकाल लिया, और y इज इक्वल टू एक्स होता है क्योंकि अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, ओके। तो ये सेकंड मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, इतना पता है हमको, ठीक है। एक मैंने सॉल्व करके दिखाया, बाकी मैं आप लोगों को डिक्टेट कर दे रहा हूं, उसकी हेल्प से आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा बना लेता हूं कहीं और पर, एक मिनट, ठीक है। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, थर्ड। इसमें ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके, और x है ये, y और z, ये हमको निकालना है, ये क्या है z, ये है x और ये है y,
ठीक है, ये 3 एंगल निकालने हैं, y, x एंड z। ठीक, अब ये पर यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये वाला एंगल जो है ये x के इक्वल होगा जब ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, इसका सिंबल ही होता है 90 डिग्री जब स्क्वायर बन जाता है एंगल पे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, x की वैल्यू आ गई ना x की वैल्यू। अब ये बताइए, ये ट्राइंगल आप देखिए, ये वाला ट्राइंगल, इसमें एक वैल्यू है ये 90 डिग्री x आ गया, ये 30 है, तो y की वैल्यू नहीं निकाल देंगे, निकाल लेंगे ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई ना। अब हमको क्या निकालना है, z की वैल्यू। तो अब पैरेललोग्राम में आप लोग देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, और ये इसका एक ट्रांसवर्सल हो सकता है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, ये जो डायगोनल है, हो सकता है ना। तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया दो पैरेलल लाइन का, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा। तो ये एंगल y और एंगल y एंड एंगल z, ये क्या है, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो y इज इक्वल टू z, क्यों, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन z भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जितना y की वैल्यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कुछ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ देखिए आप लोग, इसको मैं यही डिक्टेट कर देता हूँ। फोर्थ क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए जरा। पैरेललोग्राम है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, अपोजिट एंगल क्या होगा, ये भी 80 होगा। तो y की, यहाँ पर y है, तो y कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, प्रॉपर्टी लिख देनी है आप लोगों को। अब ये देखिए, ये जो है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है वाली लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है 7th में, तो पैरेलल लाइन पे जब ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक अंदर वाला एंगल, एक बाहर वाला एंगल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, सेम साइड पे क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, और पैरेलल लाइन के लिए इक्वल होते हैं। तो ये z भी कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी एक पेयर ऑफ एंगल ले लो, एडजेसेंट एंगल, ये वाला पेयर ले लो, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो 180 में से 80 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 100 डिग्री। अब बताइए, समझ में आ गया? बस आप लोगों को सामने प्रॉपर्टीज लिखनी है, ऐसे जैसे लिखी हुई है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी मैंने ऐसे समझा दिया, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है ना। अब यहाँ पर y दिया हुआ है ना। तो आप ये बताइए, ये 112 डिग्री का है, तो ये भी 112 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, होगा ना, अपोजिट एंगल है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहां पर ये जो एंगल दिए हुए हैं, ये वाला, ये जो पेयर ऑफ एंगल हैं, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना। ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो आइए देख लेते हैं, इसमें 2 एंगल हैं, 40 और z। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा ये। 40 डिग्री प्लस z
प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पर 40 प्लस 120 जेड प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180, देन जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 1 मिनट, आई थिंक दिख नहीं रहा है और थोड़ा सा इसमें गलत भी हो गया है, मैं दोबारा बता देता हूँ दूसरे पेन से। ठीक है, यहां पर देखिए 40 डिग्री प्लस जेड एंड प्लस 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 152 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब z इज इक्वल टू 180 माइनस 152 और यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो z की वैल्यू 28 आ गई ना, z की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। और देखिए आप लोग, और यहां पर देखिए ये जो ये वाला एंगल है, ये x के ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लाइंस इसके पैरेलल है, तो ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू z हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो कितना आ गया x भी हमारा x भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ठीक, तो तीनों आंसर आ गए, x, z एंड y कहाँ निकला था, y ये रहा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, जो भी इसमें जो ट्रिक्स वगैरह थी या जो चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी वो सारी मैंने बता दी हैं। एक क्वेश्चन मैंने प्रॉपर सॉल्व भी कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर दिया मैंने प्रॉपर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना देता हूं। ठीक है, ABCD। अब ये क्या बोल रहा है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसकी प्रॉपर्टी पहली क्या है, पहली दी है, पहली अगर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो एंगल B और एंगल D इन दोनों को सम क्या 180 डिग्री हो सकता है? ऐसा कोई पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है। दोनों का अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे आप स्क्वायर का एग्जांपल ले लीजिए, रेक्टेंगल का एग्जांपल लीजिए, अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होते हैं, दोनों इक्वल है ना। तो इसमें क्या है, ये पैरेललोग्राम हो सकता है फर्स्ट वाले में। ठीक है, ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ये फिलफिल हो सकता है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड है AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB ये और DC ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। हाँ भाई, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये तो यहाँ तक तो सही लग रहा है। आगे देखिए AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। लेकिन BC कितना दिया हुआ 4.4 सेंटीमीटर। क्या ये हो सकता है? अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होती हैं, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AD इज नॉट इक्वल टू BC, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, अगर एंगल A 70 डिग्री हो और एंगल C 65 डिग्री हो, क्या ये पॉसिबल है? अब देखो एंगल A कहाँ है, एंगल ये रहा और एंगल C ये रहा।
एंगल ए, एंगल सी। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर तो दोनों अपोजिट एंगल अलग अलग दे दिया, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? देख लीजिए, थोड़ा समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेलल बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, नॉट अ पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल तो हैं, लेकिन फिर भी वो पैरेललोग्राम नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप सोचिए। हो सकता है, बिल्कुल। चलो बना देते हैं। ये और ये थोड़ा एंगल कम लग रहा है, ये है ना? अब देखिए, यहाँ पर देखिए, लगभग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया जिसके अपोजिट साइड, अगर इसको 120 के अराउंड लग रहा है, तो ये 120 अगर हो गया, ये 120 हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या है? पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया जिसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दोनों पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, ये मैंने लगभग लिया है टेंटेटिव 120 डिग्री, मैंने मेजर नहीं किया, लेकिन ऐसा मैंने ले लिया कि दोनों देखिए देखने में भी लग रहे हैं सेम, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में सेम नहीं लग रहे, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल काफ़ी छोटा है। ठीक है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स 3:2 हैं। अब मैं बना देता हूं एक पैरेललोग्राम। ये देखिए, ये बना दिया मैंने। क्या है ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। उनका एडजेसेंट एंगल्स है ना, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो इसको हम ले सकते हैं 3x 2x रेशियो को हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये ले लेते हैं हम, ये जो है ये कितना है 3x, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा एंगल लग रहा है, तो ये 2x ले सकते हैं। रेशियो को हमने, है ना, ऐसे ले सकते हैं, लेट द ratios be 3x and 2x। ठीक, समझ में आ गया? 3x and 2x। ठीक है, अब हमको ये पता है कि भैया 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल पूरा रहा हूँ, लिख शॉर्ट में रहा हूँ, तो सुनते रहिएगा। अब यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, 3 इधर आ जाएगा 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो अब देखिए, x की वैल्यू जब हमको मिल गई तो एंगल ए हो जाएगा कितना? एंगल ए कितना है? 3x है, तो 3x में x की वैल्यू पुट कर दोगे, 3 इंटू 36 कितना हो जाएगा? 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 10।
ठीक है, एंगल ए आ गया 108 डिग्री, ठीक है, और हमको पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही हम एंगल डी ले लेते हैं, ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, 2x है, x की वैल्यू क्या है 2 इंटू 36, ये हो जाएगा 72 डिग्री, और हमको पता है कि एंगल डी इक्वल होता है एंगल बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल है, और फिर ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही होंगे 72 डिग्री। अब बताइए समझ में आ गया, आ गया समझ में। ऐसे ही करना है आप लोगों को, ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन पैरेललोग्राम है, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है अभी लास्ट जो हमने किया। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका मेजर सेम है, उनकी वैल्यू कितनी है, सेम है, तो सारे एंगल का सम हमको फाइंड करना है, सारे एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा मैं बना देता हूँ, अच्छा फिगर बना देता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, सही लग रहा है। व्हाइट से बना दूँ, ठीक लग रहा है, चलो। अब यहां पर देखिए आप लोग, दो एडजेसेंट एंगल्स ये क्या होंगे, जैसे मैंने इसको ले लिया ए बी सी और डी, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो इक्वल हैं, और वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मान लीजिए इन एंगल्स को हमने ले लिया, इसको और इसको, ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो दोनों को एक्स ले सकते हैं, दोनों को एक्स ले लिया, ठीक है। तो सारे एंगल्स हमको फाइंड करने हैं, तो भैया ये क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है ना, ठीक है ना, ये तो अब तक याद हो जाना चाहिए बेटा आप लोगों को। अब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब ये बताइए पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना, तो सारे एंगल्स क्या होंगे, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये किसके इक्वल है, ये सब है 90 डिग्री के, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि हमने ये दोनों एंगल निकाल लिए 90 डिग्री के, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, चेक करिए एक बार आप लोग, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। ये फिगर दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर्स x y z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। तो x की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू यहाँ पर है, और z की वैल्यू यहाँ पर है, इनके एंगल्स हमको फाइंड करने। अभी हमने सेम ही क्वेश्चन अभी हमने किया है वहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं किया था ना सही से। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो है ये दोनों क्या हैं, ये लीनियर पेयर हैं, क्या है ये लीनियर पेयर हैं, 180 होगा इनका सम। तो यहाँ पर एक मैं और नाम रख लेता हूँ, क्या है HPO, तो यहाँ पर R ले लेता हूँ मैं एक पॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। क्या है, एंगल POR प्लस एंगल
POH, POH, POR ये वाला एंगल, POH ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा 180? रीजन हमको लिखना पड़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि यह है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ये। ठीक है, समझ में आ गया? वैल्यूज पुट कर दो। POR की वैल्यू दी हुई है 70 प्लस POH हमको चाहिए 180 डिग्री। एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल POH हो जाएगा कितना हो गया? 110 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल POH। अब ये बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये एंगल X है तो अपोजिट एंगल है POH का, तो ये इक्वल होगा, है ना? तो एंगल POH इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्यों भैया? क्योंकि अपोजिट इक्वल एंगल्स हैं। ये मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये एंगल हमको पता चल गया। यहां पर देखिए, ये एंगल हमको पता चल गया कितना है? 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री, सॉरी डिग्री सेल्सियस मुंह से निकल जा रहा है बार बार। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये हमने ये एंगल निकाल दिया। अब हमको निकालना है Z और Y। तो ये देखिए एंगल, अगर हम ये पैरेलल लाइन देखें, ये लाइन क्या है? ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल एक होगा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? ये वाला एंगल क्या होंगे? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे जो कि इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, आप लोग देखिए, ये y इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हमको x और y दो चीजें मिल गई हैं। ठीक है, y भी मिल गया, x भी मिल गया। अब हमको z निकालना है। z निकालने के लिए आप देखिए कि अब ये ट्राइंगल अगर हम लें, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल POH, POH। ठीक है, अब ये बताओ, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो y की वैल्यू हमको पता है। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 40 डिग्री। ये हमको पता है 110 डिग्री, प्लस z हमको निकालना है, इज इक्वल टू इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 150 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, z इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये z की वैल्यू आ गई। देखिए, कोई समस्या? समस्या तो नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS, ये GUNS है, ये RUNS है, आर पैरेललोग्राम, फाइंड द x और y। इनमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट क्या है? इसमें देखिए, ये 3x है इज इक्वल टू 18 है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना? हाँ होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x इज इक्वल टू 18 लिख सकता हूँ ना? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लिख देना, मैंने थोड़ा लिखा है। ठीक है, देन x इज इक्वल टू 18 बाई 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारा 6 आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें y की वैल्यू, यहां पर भी देखो अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 होगा कि नहीं होगा? सेम तरीके से आप लोग देखिए, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 होगा। अभी सेम रीजन है जो अभी पहले मैंने बताया, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 27 एंड देन y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3 9 27, y की वैल्यू हो गई यहाँ पर 9। x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 9 आ गई।
आ गई ना, ठीक है। चलो दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में देखो यहां से यहां तक दिया हुआ है 16 और यहां से यहां तक दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है, और यहां से यहां तक दिया हुआ है 20 और यहां से यहां तक दिया हुआ है y प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर मैं यहां पर o ले लूं, क्या ले लूं यहां पर o, ये जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको o ले लूं, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, है ना। एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बाइसेक्ट ईच अदर। कोई समस्या, प्रॉपर्टी लग गई उनको, यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 13, y की वैल्यू 13 हो गई। अब दूसरा देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगा, सेम रीजन यही है, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो रख देंगे y, x प्लस वाई कितना है 13 इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। समझ में आ गया, आगे समझ में आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, थोड़े इसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैं सोच रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के, यहाँ पर दो फिगर जोड़ दिया गया है, आर आई एस के, ये जो है आर आई एस के, ये है आर आई एस के, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है सी एल यू ई, ठीक है। दो पैरेललोग्राम को मैंने अलग अलग डिवाइड करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमको फाइंड करना है x की वैल्यू जो कि यहां पर है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो बुक्स से आप लोग फिगर एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं ना। तो एंगल एस ई, और यहां पर अगर मैं ओ ले लूं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर मैं ओ ले लूं यहां पर ओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एस ई ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। याद करिए अपोजिट एंगल है इस पैरेललोग्राम का, निकल गया ना, एक एंगल निकल गया, ठीक है, एक एंगल ये वाला निकल गया। अब यहां देखिए, यहां पर आप लोग देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं सेम पैरेललोग्राम के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, तो एडजेसेंट एंगल है, तीन एडजेसेंट एंगल अगर है तो दोनों का सम कितना होगा 180 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहां पर देखिए एंगल के प्लस एंगल ई एस ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है सप्लीमेंट्री हैं, कई बार बता दिया मैंने, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहां पर एंगल के की वैल्यू हमको पता ही है 120 है, 120 प्लस एंगल ई एस ओ इज इक्वल टू 180, देन एंगल ई एस ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल ई एस ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री।
एक एंगल ये हो गया हमारे काम का, एक एंगल ये हो गया। अब देखिए, अब यहां पर देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा EOS, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमने निकाल लिया इसकी हेल्प से, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया इसकी हेल्प से, तो ट्राइंगल के दो एंगल हमको मिल गए, तो तीसरा एंगल जो x है वो निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। आप देखिए ये वाला एंगल 70 है, तो कौन सा एंगल है मैं लिख के दिखा देता हूं, एंगल SEO प्लस एंगल ESO, एंगल ESO प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, दोनों एंगल यहाँ पर हैं, 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो हमने निकाला है प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अब बताइए तीनों एंगल, जो एंगल हमको x की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं हम, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये ट्राइंगल जो छोटा सा बन रहा है तीनों एंगल का सम 180 होनी चाहिए, है ना, तीनों एंगल का सम कितना 180 होना चाहिए ना, तो एक एंगल 70 है, एक 60 है, एक 50 है, तो तीनों का सम करके देख लीजिए आप लोग, कितना आएगा 180 ही आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम। ये बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है ना। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, है ना, पहले ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी जो हमको प्रूफ करनी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are parallel। ठीक है, अब ये बताइए अगर ये एडजेसेंट एंगल्स, ये जो एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं इनका अगर हम सम कर दें और इनका सम अगर 180 डिग्री आ सकता है, अगर आ जाता है तो क्या होगा, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, और सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब ये साइड्स इनकी जो हैं ये क्या होंगी, ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे यहाँ पर, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल L, एंगल L, एंगल L एंड प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 अगर हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अभी हमने चेक करने के लिए लिखा, अब चेक कर लीजिए, L कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, L कितना दिया हुआ है 80 डिग्री प्लस 100 इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर आप देखिए 180 यहाँ पर भी आ गया, 180 180 के इक्वल है, तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, दीज आर एंगल L एंड एंगल M आर सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर, सप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, अब मैं बाकी यहां लिख देता हूं, देयरफॉर NM साइड NM पैरेलल है KL के। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना है। इन दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो तभी आता है जब सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कहाँ बनते हैं, पैरेलल लाइन पे ही बनते हैं। ठीक है, अगर आप इसको, इस लाइन को ऐसे देखें, अगर ऐसे देखें दो पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाते हैं ना। और 7th में आप लोगों ने पढ़ा है को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी आप याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एंगल सी इन द फिगर, फिगर के अंदर एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको। कौन सा, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल सी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। अब इस फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है कि जो साइड ए बी है, ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी ये वाली साइड डीसी के पैरेलल है, तो ये
ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो क्या होंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा इनका सम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऑन, मैं ये भी लिख देता हूं, ऑन पैरेलल लाइन क्या क्या दी हुई है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है। इसकी वजह से अब एक वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू दी हुई है, तो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देन एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हमको निकालना था, निकल गया एंगल सी, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये लाइन जब पैरेलल दिया हुआ है तो ये भी, ये जो पेयर है ये भी सप्लीमेंट्री होंगे और ये भी जो पेयर है ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, एंगल एस, एंगल पी और एंगल एस का मेजरमेंट फाइंड करना है हमको जब एस पी लाइन, ये वाली लाइन और आर क्यू, ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल दी हुई है हमको, देखो एंगल आर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एंगल आर दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एंगल क्यू दिया हुआ है कितना, 130 डिग्री दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो ये सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री होंगे कि नहीं होंगे, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री, ऑन लाइन क्या क्या दी हुई है वो भी मैं लिख देता हूं, एस पी पैरेलल है किसके, आर क्यू के, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमको आर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कितनी है, 90 डिग्री, प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एस भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। निकल के आ गया ना, ठीक है। सेम मेथड से हम यहाँ भी ये वाला जो एंगल है, सेम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, और सेम ही मेथड से हम ये वाला एंगल पी भी निकाल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला 180, दोनों का सम 180 होगा और एंगल पी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला लिखा, इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर तुमको एंगल आर मिल जा रहा है, इज देयर मोर देन वन मेथड, क्या एक से ज्यादा मेथड है, बिल्कुल है, पी फाइंड करने का बिल्कुल है। अब ये बताइए, ये एंगल हमको पता है, ये एंगल हमको पता है, ये एंगल हमको पता है, तो पी फाइंड करना है। तो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360, तो सबको हम ऐड कर देंगे और पी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, आइए देखिए, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। पी की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो बाकी सबकी वैल्यू पता है, पुट कर दो, 130 प्लस आर 90 है, प्लस एस भी 90 है, अभी हमने निकाला 360 डिग्री, ठीक है। तो 90 कितना हो गया, 180 प्लस 30, तो 280 प्लस 310 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल पी प्लस 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। देन एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री, देन एंगल पी इज इक्वल टू
कितना आ गया 50 डिग्री। देखिए ठीक है, पहले आप लोग एक बार P की वैल्यू ऐसे निकालिएगा जैसे मैंने निकाला है सप्लीमेंट्री को यूज करके, फिर एक ऑल्टरनेट मेथड इन्होंने बोला देने के लिए तो ऑल्टरनेट मेथड में ये दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। आप लोग अच्छे से समझिए और अच्छे से करिए, और अदर बुक से भी जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक बात और बहुत ज़रूरी कि प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कराऊंगा 3.4। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।